आज का विषय है सफाई के मैनर्स। सफाई का बहुत ही महत्व है। आप सभी जानते हैं, सभी के जीवन में सफाई का बहुत ही महत्व है। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन की सफाई यानी शरीर की सफाई का विषय हो, चाहे वो घर परिवार के अंदर घर की सफाई का विषय हो, ऑफिस में कार्य करते हैं वहाँ की सफाई का विषय हो, चाहे आप जहाँ भी बिजनेस करते हैं वहाँ की सफाई का विषय हो। हर जगह पर आप देखेंगे सफाई का बहुत बड़ा मूल्य है, क्योंकि जीवन जीने के लिए एक ये भी विषय आवश्यक हो जाता है आपकी लाइफ में। आप स्वच्छ कितना रहते हैं, साफ़ सुथरा कितना रहते हैं, सफाई का कितना महत्व देते हैं। कई बार ये भी हो जाता है घर परिवार के अंदर सफाई को लेकर के ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि एक व्यक्ति तो हर कार्य को बड़ी सफाई से करता है और हर तरफ साफ़ सुथरा रखता है, और दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को करता है, चारों तरफ गंदगी फैला देता है और उसके बाद भी उसे साफ़ नहीं करता है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, दूसरों को अच्छा नहीं लगता है। तो जीवन में सफाई का भी बहुत बड़ा महत्व है, उसके भी मैनर्स बहुत ही ज़रूरी हैं। चाहे घर का कार्य कर रहे हैं, घर में साफ़ सुथराई की बात है, अपने कपड़ों को मैनेज करके साफ़ सुथरे ढंग से रखने का है, सामानों को व्यवस्थित ढंग से साफ़ सुथरा करके रखने का है। हर जगह पर सफाई के मैनर्स कार्य में आते हैं और उपयोगी हैं। तो शारीरिक दृष्टि से भी आवश्यक है और इसी प्रकार मानसिक दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है कि मन में कोई ये विचार यदि ऐसे आते हैं जो आपको लगता है वो ठीक नहीं है, तो उनको क्लीन करने देना चाहिए, उनको साफ़ कर देना चाहिए। उन विचारों की कोई प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। किसी व्यक्ति को देख करके यदि आपके मन में विचार बदलने लगते हैं या विचार खराब आने लगते हैं, कोई ईर्ष्या के द्वेष के विचार आने लगते हैं, तो वहाँ उन विचारों को क्लीन कर देना चाहिए, साफ़ कर देना चाहिए। तो विचारों की भी स्वच्छता भी परम आवश्यक है। बाह्य स्वच्छता के साथ साथ बाह्य स्वच्छता भी परम आवश्यक है, लेकिन मानसिक स्वच्छता उससे कम आवश्यक नहीं है। बाह्य स्वच्छता पर आपने पूरा ध्यान दिया, लेकिन मन के अंदर वही गंदगी यदि भरी हुई है, दूसरों के प्रति बुराइयों का भाव है, दूसरों के प्रति अच्छा भाव नहीं है, सुंदर भाव नहीं है, यदि बुराइयां ही मन के अंदर भरी हुई हैं, तो फिर वास्तव में देखा जाए तो मन तो निर्मल नहीं हुआ, मन तो स्वच्छ नहीं हुआ, मन तो एवर प्योर नहीं हुआ। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है बाह्य सफाई के साथ साथ मन को भी प्योर रखना, मन को भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। जिसके जीवन में तन मन परिवार घर ये सब कुछ साफ़ सुथरा है, तो वास्तव में वो सबसे ज़्यादा सुखी रह सकता है, क्योंकि गंदगी में किसी को मन नहीं लगता है। यदि घर में गंदगी है तो आपको घर में मन नहीं लगेगा। इसी प्रकार से जब मन के अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी या मैल आ जाता है या बुराइयां आ जाती हैं, तभी मन में ऐसा लगता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है। मन न लगने का कारण यही है, मन में किसी न किसी प्रकार की गंदगी का आना, इम्प्योरिटी का आना। इसलिए मन को भी सदा साफ़ सुथरा रखना है, एवर प्योर रखना है मन को। मन जितना आपका साफ़ रहेगा उतना ही आप हर कार्य को बड़ी सफाई से, बड़ी स्वच्छता से करेंगे, और घर परिवार हर चीज़ में आप सफाई का ध्यान रखेंगे। अपने देश के प्रति भी ध्यान रखेंगे सफाई का, हर तरफ आपके मन में सफाई का भाव रहेगा। कई बार क्या हो जाता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि मान लीजिए वो हाथ धोने को गए, एक बार हाथ धोया, दो बार हाथ धोया, वो अच्छी बात है। आजकल ये वायरस है, उसकी वजह से भी सफाई तो बहुत ही ज़रूरी है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति एक बर्तन की धुलाई कर रहा है, सफाई कर रहा है, उसको एक बार नहीं साफ़ करने के बाद भी यदि चार चार बार सफाई करता है, धुलाई करता है, एक के बाद दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, या कई लोगों को आपने देखा होगा स्नान करने के लिए जाते हैं, दो दो तीन तीन घंटे का उनको समय लगता है। तो उसका रीज़न क्या है? वास्तव में वो सफाई नहीं, फिर उसमें कहा जाएगा कि कोई उनको मानसिक प्रॉब्लम है, कोई मानसिक बीमारी है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। कोई कारण हो सफाई का, कोई कारण हो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार उसी कार्य को कर रहा है, उसी सफाई की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं इसको कोई मानसिक प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। लेकिन वह व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ऐसा कुछ है, उसको लगता है नहीं इस जगह पर ये सफाई आवश्यक है,
तो जो आवश्यक है वो सफाई करना भी ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पर ऐसा कि मान लीजिए कि वहाँ एक बार साफ़ करने से कार्य चल सकता है, उसमें आप बार बार उसकी सफाई कर रहे हैं, 10 बार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम हो रही है और उनके पेरेंट्स को या उनके घर के लोगों को ये चाहिए कि वो उनका ट्रीटमेंट कराएं, इलाज करें, ताकि वो इस बीमारी से अपने आप को अलग रख सकें। तो वो विषय अलग है। लेकिन ये ज़रूरी है कि सफाई के मैनर्स तो बहुत ही आवश्यक हैं, चाहे वो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हो, शरीर के लिए हो, परिवार के हर सदस्य के प्रति भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ घर की भी पूरा क्लीनिंग करने की आवश्यकता होती है, साफ़ सुथराई की ज़रूरत है। जहाँ पर आप रह रहे हैं आस पड़ोस की भी ध्यान देने की ज़रूरत है, सफाई है या नहीं है। देश में भी कोई ऐसा कार्य ना करे, कहीं जा रहे हैं कि कोई आपके द्वारा गंदगी हो, सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि सफाई से क्या होगा, आपको शारीरिक बीमारियों से बचेंगे और मानसिक स्वच्छता रखेंगे, मानसिक तौर पर अपने आप को एयर प्योर रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तो मन के तनाव से, टेंशन से, मानसिक बीमारियों से बचे रहेंगे। मन के द्वारा उपजने वाली जितनी बीमारियां हैं उनसे आप मुक्त रहेंगे। तो ये आवश्यक हो जाता है, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, केवल शारीरिक रूप में ही नहीं। इसी प्रकार बौद्धिक रूप में भी बहुत ज़रूरी होती है, बुद्धि के स्तर में भी बुद्धि को भी स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक होता है। और बुद्धि को स्वच्छ रखने का तरीका वो आपकी समझ है, आपकी नॉलेज है, आपका ज्ञान है। उस आधार से ही आप अपनी बुद्धि को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और डिसीजन लेने में आपको मदद मिल सकती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि इस सत्य को स्वीकार कर लें। सफाई का आपके जीवन में विशेष रोल है। हर व्यक्ति को सफाई पसंद है, कोई भी गंदगी पसंद नहीं करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इस सफाई के नेचर को आप अपने अंदर कायम रखें हर कार्य में, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे वो घर परिवार के लिए हो, चाहे समाज के कार्यों में हो। कहीं भी आपको जहाँ भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसको बड़ी स्वच्छता के साथ, बड़ी सफाई के साथ, बड़े ही अच्छे ढंग से करना चाहिए। और दूसरी बात, सब कुछ साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इससे क्या होगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपके नज़दीकी सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। और उससे ये पता चलता है कि वास्तव में आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने आप विशेष व्यक्ति हैं, जो कि आपको स्वच्छता का विशेष ध्यान रहता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें सफाई के मैनर्स के द्वारा, स्वयं की लाइफ में और परिवार में, सब में स्वच्छता का रखें और साथ साथ दूसरों को भी ये प्रेरणा दें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।